अब कन्हैया कुमार, इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प रैपिड फायर राउंड। छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं, यह शर्त है। ठीक है, अगर आप कहीं कोशिश करूंगा। हाँ, अगर कहीं आप जवाब ना देना चाहें तो आप पास भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का। ठीक है, ऑल राइट, शुरू करते हैं। कन्हैया कुमार, पहला सवाल आपके लिए, लोकसभा या राज्यसभा? नहीं, वो पार्टी जहां भेज देगी। पार्टी जहां भेज देगी। बेगूसराय या दिल्ली? अगेन उसका जवाब, ये फैसले हमारे हाथ में नहीं है। ओके। कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जीतेगी 2024 के चुनाव में? देखिए, ये जो है, हम तो चाहेंगे कि सारी सीटें जीतें। अब जनता हमको कितना सीट जिताती है उस पर निर्भर करता है। ओके। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? इंडिया से मतलब जो चीजें कांग्रेस के लिए लागू होती है वही इंडिया गठबंधन, क्योंकि दोनों विरोधी। मतलब सरकार बनने की उम्मीद है? बिल्कुल है। Okay. देखिए, ये यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये विधानसभा चुनावों के बाद जो कहा जाने लगा है ना कि इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल गलत। वो तो पिछली बार भी हुआ था, असेंबली इलेक्शन हार के भी बीजेपी चुनाव जीती। ये एक साइकोलॉजिकल जो है ना वॉर है, जो अपोजिशन के खिलाफ चल रहा है, कि उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को यह एहसास कराया जाए कि गेम शुरू होने से पहले ही कि अरे ये गेम का रिजल्ट निकल गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जोश में हैं, हमारा मनोबल हाई है, और हम आपको बता दें बीजेपी परेशान है, बीजेपी बहुत परेशान है। इसीलिए आप देखिए कि कोई मौका नहीं चूकते हैं प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस को अटैक करने में। अपनी खुशी जो है, अपनी जीत का उत्सव भी जब कर रहे हो, तब भी जो है वो दूसरे पे हमला। चलिए, ओके। अगला सवाल, कन्हैया, आपका सबसे बड़ा पछतावा जीवन का कौन सा है, या कोई है भी या नहीं है? नहीं, बहुत सारे पछतावे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पछतावे हैं। जैसे मेरा एक था, मतलब मेरा एक पछतावा है जो मैं कर नहीं पाया। मैं स्कूल में जब पढ़ता था, मेरे दाएं बाएं जो मेरे दोनों दोस्त हैं, वो अभी ही इस साल ही आर्मी से रिटायर हो गए हैं। दोनों मेरे खास दोस्त जो दोनों साइड पढ़ते थे। फॉर्म जो है ना, मैं भी जो है मतलब ले आया था, उसने ही ले आया था कि तुम भी भर दो आर्मी का। हाँ, मुझे लगता है कि वैसे भी तो जीवन इतना निकल ही गया, और इस उम्र में अगर रिटायर हो जाते तो अच्छा था कि वो नौकरी कर लेते। आपने भरा नहीं था वो फॉर्म? हमने फॉर्म नहीं भरा, दोनों ने भर दिया। तो पछतावा है कि भर देते तो आर्मी में चले जाते। मुझे ना एक कंफ्यूजन था एक्चुअली, हमारे घर में लोग जाते रहते थे, तो मुझे लगता था हाइट कम है, शायद सिलेक्शन नहीं होगा। ओके। जबकि वो जो था वो टेक्निकल पोस्ट था, उसमें हाइट जो है उस लेवल पे बहुत मैंडेटरी था। ये बड़ी दिलचस्प बात बताई आप। सबसे दोनों मेरा दोस्त है, आज भी दोस्त है। ठीक है, अभी संकट में है, वो दोनों रिटायर होके घर आ गया है। अच्छा, सबसे बड़ी कामयाबी कन्हैया कुमार अपनी क्या मानते हैं आज तक? कामयाबी मेरे ख्याल से CWC होगा। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे इस बात की खुशी है कि 7 साल हो गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भटकाव के बिंदु थे। उस परिस्थिति में भी जो है ना, मैं जो कह रहा था, कहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मैं अभी तक जीवन में जो है ना उसको लागू। मतलब सच साबित, आप सही साबित हुए, ये आपकी कामयाबी है। हाँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। ओके, ये सब अच्छा, ओके। सही साबित तो अभी होना और अभी बाकी है। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और बीजेपी वालों में अगर चुनना हो तो? बीजेपी वालों में, हालांकि वो बीजेपी वाले ही नहीं मानते हैं। फिर भी बीजेपी वाले ही नहीं। देखिए, बीजेपी 2 तरह से पावर में रही है, डायरेक्ट पावर में रही है, इनडायरेक्ट पावर में रही है। इनडायरेक्ट पावर को आप देखेंगे तो बीपी सिंह की सरकार को समर्थन कर रहे थे। बीपी सिंह ने इस देश में जो है बहुत बड़ा पॉलिसी लेवल चेंज किया। ये जो पूरा आप मंडल की पॉलिटिक्स है वो बीपी सिंह की राजनीति से आया है, ये एक बात है। अगर आप डायरेक्ट भाजपा के प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी, अनडाउटली। ओके, चलिए, नहीं, बड़ी बात है। आपको अगर वाजपेयी जी पसंद है या उनकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो वो भी बड़ी बात है। कम से कम वो लोकतंत्र में ना विपक्ष के महत्व को समझते थे। ओके। और देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप अब तक का किसे मानते हैं? देखिए, देश का अब ये ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। ये कोई ऐसा सीएम हो ना जो आपको पसंद आता है, यार ये अच्छा काम कर गया, ये करता है अच्छा काम? नहीं, चूंकि बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री, इतने सारे। बंगाल में देख लीजिए, आप ही की पार्टी के सीएम कितने साल रहे, मतलब आपकी पुरानी पार्टी वाले। अब मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्रियों का सवाल एक ऐसा सवाल है ना कि जिसमें ना आप एक चुनना मुश्किल है, एक चुनना मुश्किल हो जाएगा। ओके। करंट चीफ मिनिस्टर्स में से? करंट चीफ मिनिस्टर्स में जो है अभी सबसे परफॉर्मिंग और अपने जो है ना सारे वादों को रोज लागू करने वाले व्यक्ति जो है वो सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया। आप देखिए कि जीवी सरकार आई, महिलाओं को बस में जो है फ्री एंट्री मिल गई।
ठीक है। रोज आज भी एक चीज उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। हाँ। आज भी ठीक है कि जो अखबार बांटने वाले लोग हैं ना, जो वेंडर हैं, हॉकर्स हैं, हाँ। उनको 2 लाख का बीमा आज ही अनाउंस हुआ है। ठीक है, ओके। देश में सबसे अच्छा भाषण कौन देता है आपके हिसाब से? आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, मैं अपना नाम कैसे ले सकता हूँ? मेरे ख्याल से आज के समय में सबसे अच्छा भाषण अगर आप राजनीतिक और चुनावी उसके आधार पे हाँ। निर्णय करेंगे तो प्रधानमंत्री स्वयं हैं। मोदी जी हाँ, मतलब सबसे अच्छा भाषण वही देते हैं। देखिए, अगर बोलने आप की कला की बात कर रहा हूं मैं, उनके कंटेंट पे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी जो आपको पसंद आता हो। बोलने के सिर्फ कला, बोलने की कला किसमें ऐसी है जो आपको भा जाती हो? देखिए, आप मुझे सच ईमानदारी से अगर आप बिल्कुल कहें ईमानदारी तो राजनीतिक जीवन में हम लगातार भाषा की गिरावट देख रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को मैं ये कहूँ ना कि इसका बोलने का तरीका मुझे भा रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार अपनी ही कही हुई बात जब दोबारा सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जो स्तर की गिरावट है ना, वो चिंताजनक है। और बेस्ट प्रवक्ता, क्योंकि आपने भी बहुत डिबेट की है। हाँ, बेस्ट प्रवक्ता भी बहुत सारे हैं। आपके पसंदीदा प्रवक्ता कौन है? मेरे पसंदीदा प्रवक्ता, मैं ऑनेस्टली एक बात कहूँ, हाँ, मैं पिछले कई सालों से टीवी नहीं देखता हूँ, तो ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ। मुझे हालांकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ। मतलब 2-2 महीने 4-4 महीने के बाद एक ट्वीट करता हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि नकारात्मक भाव, नकारात्मक चीज़ें, पोलराइजिंग चीज़ें, ध्रुवीकरण करने वाली, समाज को बांटने वाली, नफरत की बात, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। शोरगुल ने इतना ज़्यादा जगह ले लिया है वहाँ पे कि आपको अगर अपनी सैनिटी मेंटेन करके रखनी है तो बड़ा मुश्किल है। टीवी मत देखो। ओके, देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? पुराने नए सब ले सकते हैं आप। सबसे ईमानदार तो गांधी ही हैं, उनके सामने कोई नहीं है। सबसे बहादुर नेता कौन है? सबसे बहादुर नेता शहीद आजम भगत सिंह। 23 साल की उम्र में जो इंसान फांसी पे चढ़ जाए। सबसे सादा जिंदगी जीने वाला नेता आपके हिसाब से कौन है? बहुत सारे हैं। आज की अगर आप बात करें तो सबसे सादा तो राहुल गांधी जीवन जीते हैं। ये मैं उनके साथ रह करके मैंने देखा है। जितना साधारण जीवन वो व्यक्ति जीते हैं, 4 महीने उनके साथ चले हैं। हाँ। सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक है, वो बहुत सादा जीवन जीते हैं। ठीक है, जिन चीजों को विवाद बनाया जाता है ना, ये टी शर्ट, हाँ। उनको पता भी नहीं होता है कि वो टी शर्ट कौन लाया है। नहीं, वो कौन सा टी शर्ट है, अच्छा। क्या है। अच्छा। ठीक है, एक आज भी जो है एक टी शर्ट, एक जो है ट्राउजर, एक जो है हवाई चप्पल में रहते हैं। और एक जैकेट कभी कभी पहन लेते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं कभी कभी। अभी आज की अगर बात करें तो बहुत सादा जीवन जीते हैं। अगर आप इतिहास की बात करें तो पूरी की पूरी फहरिस्त है। आप चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, आप चाहे विनोबा भावे की बात करें, ममता बनर्जी को देखिए, की भी बात करें, चाहे आप लेफ्ट के नेताओं की बात करें। ठीक है, सादगी एक वक्त था जब राजनीति का गहना था। ओके, प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं ले सकते हैं सादा जीवन वाले में ना। जिस आदमी के पास 10 लाख का सूट हो, 13 करोड़ का जो है मर्सिडीज कार हो, 8,500 करोड़ का विमान हो और 2 लाख का पेन हो, तो उसके बारे में तो नहीं कह सकते कि उनका जीवन यही बात तो राहुल गांधी के बारे में भी कही जाती है। उनके पास भी महंगे महंगे कपड़े। राहुल गांधी के पास कहाँ 8,500 करोड़ का प्लेन है? कहाँ जो है 15 करोड़? कपड़े तो महंगे महंगे, 15 करोड़ टी शर्ट कितना महंगा पहन लेंगे? मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे महंगा टी शर्ट कितने का होगा? मुझे नहीं पता, मैं बहुत महंगी नहीं। कितने का होगा? 40,000 का होगा, 50,000 का होगा, 10 लाख का तो नहीं होगा। अच्छा, पीएम कौन बनेगा 2024 में? जिसको एमपी बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जो है ना, बच्चा हुआ नहीं है, उसका नाम क्या होगा, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या नीतीश कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कोई भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं, व्यवस्था में कोई बन सकता है। खड़गे जी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते क्योंकि उनका नाम ममता बनर्जी ने, केजरीवाल ने बढ़ा दिया है पीएम फेस के लिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में से जो एमपी बन सकते हैं, वो जो है वो प्रधानमंत्री। राहुल गांधी पीएम बनेंगे? राहुल गांधी बिल्कुल पीएम बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी बन सकता है, तो राहुल गांधी क्यों? क्या इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कोई होना चाहिए? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वही सिर्फ पीएम फेस हो सकते हैं, बाकी तो एमपी जिनको पीएम बना दे। ओके, कांग्रेस में कन्हैया कुमार को कौन लाया? कांग्रेस में कन्हैया को कौन लाया? कांग्रेस को जो है, जो देश की परिस्थिति है आज, उस परिस्थिति हालात ले आए। कांग्रेस में कन्हैया क्यों आए? देश की परिस्थिति को बेहतर करने के लिए। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए। सीपीआई क्यों छोड़ी? सीपीआई छोड़ी नहीं है,
आज भी दिल में है? नहीं नहीं, दिल और दिमाग अलग अलग नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीपीआई में भी हम एक संघर्ष कर रहे थे। ओके, और यहाँ उसी भी संघर्ष को लेकर के हम यहाँ आए। तो कांग्रेसी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा चुनना हो तो किसको चुनेंगे? ज्यादा करीब किसके हैं? मैं कहता हूं कि विचारधारा अगर इस देश में चुनना है ना, तो देश का संविधान चुनिए। संविधान, बहुत बढ़िया। राजनीति में कन्हैया को कौन लाया था? राजनीति में जो है ना, कौन लाया, हमको लगता है कि राजनीति में ना कोई आपको लाता नहीं है। आपकी जीवन की परिस्थितियां जो है ना, वो जीवन चक्र में जो आप उसका हिस्सा हो जाते हैं। देश का आपका सबसे बड़ा सबक कौन सा रहा है लाइफ का? वो तो शायद आपने बता दिया, वही हो गया। इश्क मोहब्बत के बारे में कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं? इश्क बहुत खूबसूरत चीज है। इश्क अगर इंसान के पास नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। कभी हुआ है? कभी? ये बार बार होने वाली चीज है। कितनी ये जो है ना, ये मतलब आप इसको कोरोना जैसा मत समझिए। आप मुझे बताइए, बतौर मनुष्य, अगर आपके दिल में इश्क नहीं है, आप मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आप मनुष्य कैसे हैं? और राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान खोली है वैसे भी। ये अच्छी बात है। हाँ। आप मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई व्यक्ति जो है खुले तौर पे प्रेम की बात कर तो रहा है। पहली बार कब हुआ था? इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रेम की बात करते थे। हाँ, पहली बार कब हुआ था कन्हैया को इश्क? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? जब से होश संभाले हैं तभी से। और मुझे लगता है कि जब तक मृत्यु सैया पे ना पहुंच जाएं, ठीक है ना, खुद से, समाज से, देश से, लोगों से, दोस्तों से, प्रकृति से जो है ना, इश्क बहुत बढ़िया। अब मैं राजनीति में कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका? पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड्स अच्छे जिनसे ज्यादा बात होती हो, जिनके साथ चाय पीते हो, बैठते हो? राजनीति में ऐसे लोग नहीं मिलते। अच्छा, राजनीति के बाहर है? राजनीति में ऐसे लोग नहीं मिलते। ओह, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द या पहला वाक्य आपके जहन में आता है, आपको वो मुझे बताना है। ठीक है। ये तो मुझे जो है ना यूपीएससी एग्जाम टाइप का लग रहा है। बहुत आसान है ये तो, कोशिश क्योंकि सब आपके जीवन के दायरे के अंदर ही है, आपके अनुभवों के अंदर ही है सारा। ठीक है। पहला नाम है उमर खालिद। जेल में है, बिना गलती की जो है ना, बिना किसी गुनाह का जो है जेल में है। शैला राशिद। शैला राशिद को नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को मुझे लगता है इस बार एमपी का टिकट नहीं देगी बीजेपी। ओके। संबित पात्रा। संबित पात्रा एमपी बन जाएं, वो यही चाह रहे हैं। प्लस जो है ना, जीरो ठीक से गिन पाए। राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश की मौजूदा राजनीति के अभिमन्यु जैसे लगते हैं। अभिमन्यु। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक ऐसी मार्गदर्शक हैं कि कांग्रेस जब भी विपरीत परिस्थिति में होती है उसको उसमें संकट मोचक। संकट मोचक नहीं, मैं कहता हूं मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, जो ओके। एक वर्ड होता है ना, पैट्रॉन, गार्डियन। ठीक है, ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा डेडिकेटेड कांग्रेस लीडर। अगर आप कि हर मीटिंग में, हर बात में, हर घोषणा पत्र में, हर चीज में जो महिलाओं की एडवोकेसी करती हैं, वो है प्रियंका गांधी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कभी कभी देश आते हैं। अमित शाह। अमित शाह जय शाह के पिताजी हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके दोस्त हैं? दोस्त, सहयोगी तो जरूर हैं। सहयोगी कह सकते हैं। हाँ, दोस्त नहीं। अब मैं उनसे पूछ करके अगली बार आपको बताऊंगा कि जब मुझे कोई पूछे कि वो हमारे दोस्त हैं कि नहीं है, बता दो मुझे, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। लालू यादव। सहयोगी तो जरूर हैं। सहयोगी लालू यादव। लालू यादव बिहार के जन नेता हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छे प्रशासक और जो है कुशल संगठनकर्ता, और विपरीत परिस्थिति में अपनी पार्टी को जो है सत्ता में टिकाए रखने की एबिलिटी रखने वाले। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सादगी से परिपूर्ण और साहसी लड़ाकू जो है मुख्यमंत्री हैं। वो तो कांग्रेस से तो गठबंधन ही नहीं हो रहा है बंगाल में। तो हमसे गठबंधन नहीं होगा इसका ये मतलब थोड़ी है कि सच को सच नहीं कहेंगे, झूठ कहना शुरू कर देंगे। जो है सो है। पी विजयन। पी विजयन भी अगेन, पी विजयन के अंदर भी जो है वो सारे गुण हैं। कुशल संगठन करता है, अच्छे प्रशासक हैं। और जो है आपकी पुरानी पार्टी के सीएम है भाई, आपके लेफ्ट के सीएम। हमारे सहयोगी सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में एक टेम्पलेट सेट किया है कि कोई भी प्रोफेशनल ये सोच सकता है कि पॉलिटिक्स भी हमारा कैरियर हो सकता है। ओके। एक बहुत बड़ी चीज। इससे पहले प्रोफेशनल ऐसा नहीं सोचते थे। अफजल गुरु। अफजल गुरु एक आतंकवादी था और उसको जो है इस देश की न्यायिक प्रक्रिया ने जो है सजा दिया, क्योंकि अपने आप में बड़ा अपराध है कि लोकतंत्र के मंदिर पे हमला किए जाना, उसका दोषी होना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है शर्मसार। ओके। ज्योतिरादित्य सिंधिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना विमान के विमान मंत्री हैं। कैसे? एयर इंडिया है ही नहीं। अच्छा, अब बताइए, रेलवे हो ही ना, ट्रेन हो ही ना, हमको रेल मंत्री बना। ओके, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है मोदी जी को धक्का मार करके जो है पीएम बनने के फिराक में। हिमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता बिस्वा जो कि शर्मा आरोप लगा कर गए थे कि राहुल गांधी ने मिलने का टाइम नहीं दिया मुझे, देखिए, वो कुत्ते को बिस्किट खिला यही रहे। उनका क्वालिटी है। मैंने आपको क्या कहा, जो राहुल जी को गाली देगा हाँ, वो उसको बीजेपी में चढ़ बीजेपी जाएगा। बहुत ऊपर लेके जाएगी। वही है, जहां कहीं भी राहुल गांधी का नाम जुड़ जाए, हाँ। ठीक है ना, उसका वैल्यू बीजेपी के अच्छा, लिए बढ़ हार्दिक जाता है। पटेल, हार्दिक पटेल के लिए मेरे एक समय उनकी गिनती मैं आपके साथ होती थी देश शुभकामनाएं के। देता हूं उनको कि जो है वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, ठीक है। और हम जानते हैं कि वहां मुख्यमंत्री जो है ना वो नेता नहीं बनता है, उसके लिए आपको मुलाजिम होना पड़ेगा। ओके। मोदी जी का अगर आप खिचड़ी बनाए हैं जब मोदी जी जो है संघ में थे, तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका कपड़ा इस्त्री किए हैं तो आप ओके। मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका जूता ठीक कराए हैं तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मैं हार्दिक भाई को यही कहूंगा कि क्वालिटी देख लीजिए मुख्यमंत्री होने का क्या है। ओके, शुभकामनाएं आपको। जिग्नेश मेवानी, जिग्नेश मेवानी एक लड़ाकू हैं, अपने दम पे, बिना किसी बैकग्राउंड का, सच्चाई के सहारे, संघर्ष के सहारे दूसरी बार जो है लोकतंत्र की अदालत में, जनता की अदालत में हाथ जोड़ करके वोट ले करके दूसरी बार एमएलए बने हैं। युवा नेता हैं, हमारे मैनिफेस्टो दोस्त कमेटी के मेंबर उनको हैं। दोस्त कह सकते हैं। हाँ, वो दोस्त है। ओके, जेएनयू, जेएनयू ने जो है बोलने की आवाज दी है। जेएनयू घर कह सकते हैं जेएनयू को। जेएनयू को हाँ सेकंड होम तो कह ही सकते Second हैं। जेएनयू के बारे में एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ। हाँ। जेएनयू से आप जाते हैं, जेएनयू आपसे नहीं जाता है। ओ, कोई ऐसा संस्थान आपके जो है ना कैरियर में भी ऐसा हुआ होगा कि आप वो संस्थान छोड़ देते लेकिन वो हैं, आपके अंदर से वो नहीं आपके जाता अंदर है। से नहीं जाता। ओके, सीपीआई, सीपीआई पहली पाठशाला है जहां से हमने राजनीति सीखी। आरएसएस, आरएसएस विचार के तौर पे जो है मैं उसका धूर विरोधी हूँ। वो इस हाँ। पोल पे है, मैं उस पोल पे हूँ। लेकिन मैं आरएसएस की एक बात के लिए प्रशंसा जरूर करता हूँ कि लगातार जो है वो 1925 से एक काम में लगे रहे और अंततः जो है उनको सफलता मिली है। तो इतना सरकार patience, बनाने में, सरकार भी बनाने में, अपने मुद्दे को लागू कराने में, जो मुद्दों को उन्होंने राजनीतिकरण किया, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो सीमा का मुद्दा हो, राष्ट्र का मुद्दा हो, उसमें उनको सफलता मिली। तो उनका अनुशासन और पेशेंस, ओके, ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सीखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू चाहे राष्ट्र कभी बनेगा, बन पाएगा? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप गुलाम हो सकते हैं अंग्रेजों के, तो कुछ भी हो सकता है। हिंदुत्व, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, धर्म नहीं। धर्म नहीं। ओके, वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। ओके, इसका धर्म और आध्यात्म से कोई लेना देना ओके, नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय था, है, रहेगा। बहुत बढ़िया। मैंने तो एक बार कहा था कि जीवन में भारत माता का जय का इतना महत्व है ना कि आपके अपने इर्द गिर्द जो है ना इस तरह के नाम होने चाहिए। मैं मजाक सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके, आजादी, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम आज भी जो है आज़ाद देश में जो बची खुची गुलामी है ना उससे आज़ादी चाहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि देश से नहीं, देश में आज़ादी की जरूरत है। ओके, देश अगर आप आज़ादी नहीं बोलते रहेंगे, हाँ। देखिए, अगर आप दिवाली के दिन दिया नहीं जलाएंगे हाँ। तो अंधकार जीतेगा। अगर आप आज़ादी की बात नहीं करेंगे तो गुलामी समाज में बढ़ेगा। देशद्रोह, देशद्रोह जैसा कुछ नहीं होता। राजद्रोह होता है, राजद्रोह, सरकार का द्रोह होता है। देशद्रोह क्या होता ओके, है? सावरकर, देश प्रेम होता है, देशभक्ति होती है। सावरकर, सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं भाजपा वाले। और वो थे भी, जब अभिनव भारत के वो सदस्य थे तो पर आप तो नहीं सेनानी मानते थे। हम क्यों नहीं आप मानेंगे? तो माफी वीर कहते हैं उनको। राहुल गांधी कहते हैं। मैं किसी को भी राहुल गांधी कहते हैं। मैं किसी को भी ओछा नहीं साबित करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ओके, क्यों नहीं करता हूँ, उसकी एक वजह आपको बता देता हूँ। गोडसे के चेले ही गांधी पे फूल चढ़ा रहे हैं, तो हमको जो है मुंह से वो बोलने की क्या जरूरत है? परिवारवाद, जिसका आप हमेशा विरोध करते थे, आज भी करते और कांग्रेस पर आरोप लगता है कि परिवारवादी वो पार्टी। झूठ बात है। परिवारवाद जो है ना वो एक समस्या है, और वो किसी भी क्षेत्र में अगर हो तो ये गलत है। आप टैलेंट को, ठीक है ना, जिसको अवसर नहीं मिला है उसके अवसर को मार रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए।
ना वो सिनेमा के लिए अच्छा है, ना मीडिया के लिए अच्छा है, ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम ये है ना कि मीडिया में है तो अच्छा है, हाँ। बिजनेस में है तो अच्छा गांधी है, परिवार है तो बुरा है। राजनीति में है तो बुरा है, भाजपा में है तो अच्छा है, कांग्रेस में है तो बुरा है। मुझे अब नोएडा में बैठे हुए हैं ना, हाँ। नोएडा का एमएलए कौन है? हाँ, पंकज सिंह, किसके बेटा है? राजनाथ सिंह के। परिवारवाद है कि नहीं है? ओके। और मैं गिनाना अगर शुरू करूंगा नहीं, तो जाहिर है, एक घंटा बहुत बोलूंगा लंबी इसको, लिस्ट है। 1 घंटा। और मैं बताता हूं, जो कांग्रेस से चले जाते हैं, हाँ। जिनको आप कांग्रेस में जब रहते हैं तो परिवारवादी कहते हैं, सिंधिया जी, हाँ, रीता correct। बहुगुणा जोशी जी, Correct। ठीक। मैं गिनाना शुरू Correct, करूं ना, ठीक है, सही है। ये अनुराग ठाकुर, ओके, जातिवाद, क्योंकि जातिवाद। आपके नारे लगते थे ना, जातिवाद से आजादी। नहीं, वो नारे लगते नहीं थे, वो मेरी सोच है कि किसी भी कांग्रेस समाज पार्टी के तो लिए- अब जातिवाद की राजनीति कर रही है। कैसे? कह रही है कि वो जाति गणना कराइए। अच्छा, तो हम अगर कह रहे हैं कि सरकार पशु गिन रही है तो ये पशुवाद कर रही है, पेड़ गिन रही है तो पेड़वाद कर रही है। जातिवाद से आजादी तो यही हुआ ना कि जातियां खत्म कर दीजिए, इसका मुद्दा खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म होगा? गिन के। आपके अंदर जो है एक वो है, कैंसर है, हाँ। ठीक है। एक्सरे करना कैंसर को बढ़ावा देना है कि एक्सरे इसलिए कर रहे हैं कि कैंसर का इलाज करेंगे? तो उसमें तो रिजर्वेशन मांगेंगे ना, क्या रिजर्वेशन मांगेंगे? आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी तो हिस्सेदारी। कल से मेट्रो में बंद कीजिए, विकलांग लोगों के लिए जो सीट है आरक्षित, महिलाओं के लिए जो प्रसूति हैं उनके लिए, वो बंद कर दीजिए। ऐसे थोड़ी देश चलता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो बराबर का अवसर मुहैया नहीं कर रहा। ओके। ये तो गलत तरीके से बात को आप रख रहे हैं। कन्हैया कुमार, इसीलिए मैं अमेरिका की बात करता हूँ। हाँ। जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए जो है अलग से रैंप बनाते हैं, तोड़ दीजिए। काहे बात आई तो विकलांगवाद है, ये कोई तरीका होता है? ओके। अगर एक बात मुझे बताइए कि बिहार में अब इंडस्ट्री नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आप कहिएगा क्षेत्रवाद है। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। मैं वही कह रहा था ना, कन्हैया कुमार ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं लोग आपके बोलने की कला के नहीं, हम सच बोलते हैं प्रशंसक हो साहब। जाते हैं। कितना कला भी की तीखा बात नहीं सवाल है। पूछिए, कन्हैया के पास हर सवाल कला का की जवाब बात होता नहीं है। है, सच है साहब। कन्हैया- ईमानदारी से स्वीकार करने की बात। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत कर